चलेंगे आपको नैब अदालत के बाहर, जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ बाहर आ चुके हैं। ये मनाजिर आपके सामने हैं एहतसाब अदालत के बाहर। आपको बताएं कि नवाज शरीफ आ चुके हैं, जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ ही लम्हात के बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे। आज नैब अदालत के रूबरू पेश हुए हैं नवाज शरीफ, उनकी दुख्तर मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर। आपको बताएं कि इस वक्त आपको बताएं इवन फील्ड रेफरेंस में फैसला महफूज किया गया है। या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जवाब में कोई ऐसी शहादत आए तो उस पर सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। ये जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस आया है, इस नाम निहाज सप्लीमेंट्री रेफरेंस में कोई नया इस्तगासा जो है वो कोई नया असासा सामने नहीं आया और ना ही म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रोशनी में कोई जवाब नैब ला सकी है। इसमें वही पुराने इल्जामात हैं, बल्कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस का इस वक्त आना इस बात का सबूत है कि इस्तगासा अपना केस जो है मान रहा है, एतराफ़ कर रहा है इस्तगासा इस बात का कि इसका जो पहला था वो कमज़ोर था और उसमें काफ़ी शहादत नहीं थी। इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस में भी कोई नई शहादत नहीं है। इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस में भी जो कागज़ लगाए गए हैं ये वही सारे कागजात हैं जो JIT की रिपोर्ट का ऑलरेडी हिस्सा थे। इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस में मरियम नवाज साहबा के बारे में जो पिछले रेफरेंस में इल्ज़ाम था कि ये बेनिफिशियल ओनर है इन एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ की, वो इल्ज़ाम भी सप्लीमेंट्री रेफरेंस में नहीं है। सो इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस का आना जो है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में नए असासे का ना आना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बाबत कोई ना आना, इस बात का एतराफ़ है कि इस मुकदमे में कोई जो है वो ऐसी शहादत काबिल जिक्र नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो है इस केस का फैसला मियां साहब के खिलाफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए जो बेंच कायम किया है उसको उसमें आपको नोटिस किया गया है, क्या पेश होंगे? मैं आपको यहाँ बताऊँ या कहाँ बताऊँ? क्या कहेंगे जब समाज पीढ़ी के खिलाफ फैसला आता है तो कोई भी तो केस टेकअप करके मैं तो आज आपको ये कह चुका हूँ कि आज जाके चेक कर लें। आज हर जगह पे मेरा ही मुकदमा चल रहा है। आपको बताएं कि आज समाअत ख़त्म हो चुकी है, फैसला महफूज किया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जानिब से बात की गई है मीडिया से समाअत के इख्तिताम पर। आपको अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ ने बाहर आकर मीडिया से बात भी की। उनकी जानिब से कहना यह था कि मेरे खिलाफ केसेस क्यों चल रहे हैं, वजह सभी के सामने है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बाकी मानदा वजूहात चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। मेरे खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं वो सबके सामने हैं। आपको ये भी बता दें कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने पर फैसला महफूज किया गया। एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस पर ख्वाजा हारिस और नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो गए, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बहस में कहा कि जब केस खत्म होने की जानिब बढ़ रहा है तो नया रेफरेंस दायर करने का मकसद क्या है। दूसरी तरफ नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज़िमनी रेफरेंस में कोई नया इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, सिर्फ नए शवाहिद शामिल किए गए। केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद समाअत को मुलतवी कर दिया गया, फैसला महफूज कर लिया गया। ताज़ा तरीन अपडेट हासिल कर लेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब बताएगा केस की समाअत कब तक के लिए मुलतवी हुई है, फैसला कब सुनाया जाएगा? जी, केस की समाअत अभी तक नई जो तारीख है वो नहीं दी गई, लेकिन दो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने थे और दो के बयानात रिकॉर्ड, एक का बयान रिकॉर्ड हो चुका, दूसरे पर जिरा हो रही है। तो आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि आज नया रेफरेंस फाइल किया गया है। ज़िमनी ये रेफरेंस है जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर और साबिक वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से दलाइल हुए। दलाइल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज की समाअत के अंदर दो गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे, वो बयानात भी कलमबंद कर लिए गए, जिसके बाद आज की समाअत अपने अख्ताम को पहुंची। आपको बताएं कि ज़िमनी रेफरेंस के हवाले से फैसला अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। आज की समाअत के अंदर आपको बताएं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर पेश हुए थे। लंदन फ्लैट्स, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, जिनके रेफरेंसेस में ये समाअत हुई।